जय सत्यम सिद्धायन में जय जय श्री गुरुदेव। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सादर वंदन नमन। सत्संग प्रेमियों, हम सत्यास्मी ग्रंथ जो परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने लिखा है, उसके पद्यांश भाग पर चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हैं। आज हम दोहा नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन पर हम चर्चा करेंगे, इनकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इन दोहों में सत्संग की महिमा को बताया है। तो सबसे पहले हम दोहा पढ़ते हैं। देव स्वयं देवी स्वयं, ना जग में तुमसे और, एक ज्योत एक गुरु ध्या, पढ़ सत्संग बन सिरमौर। 6 नंबर है, मानव माने स्वयं पूर्ण, हर नक्षत्र बनाया मानव रूप, द्वैत खुद में खुद को पूजे, सत्संग कहे यही देवी रूप। 7वां है, मूर्त पूजा डर नाम दूजा, कर गुरु पूजा हो सिद्ध, जो आज है सत्संग वही, जो गया न देवो वृद्ध। अगला है, जीवित पूजा द्वैत अद्वैत सत्य, मृत पूजा सम्मान, जो गया लौटेगा नहीं, सत्संग मुक्ति ज्ञान। 9वां है, जीवित मात वंदन नहीं, मृत का करे अभिषेक, मूर्खता कहे सत्संग इसे, यही ईश्वर जीवित देख। 10वां है, तुम ही ब्रह्म सृष्टि कर, बन विष्णु पालनहार, सत्संग कहे इस ज्ञान को, स्त्री पुरुष उस सत का सार। तो आइए हम व्याख्या करते हैं। 5वां जो दोहा है उसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, देव स्वयं देवी स्वयं, ना जग में तुमसे और। मतलब जो मनुष्य है उसी में सभी देव और सभी देवियां विराजमान होती हैं। यानी जो मनुष्य रूप है उसमें सभी देव देवी स्थित हैं, ना जग में तुमसे और जो मनुष्य है उसके जैसा जग में कोई दूसरा है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, रब, वो हमारे अंदर ही है और हम उसको संसार में ढूंढते फिरते हैं। तो गुरुदेव भी यही कहते हैं कि संसार में देवी और देवता सब हमारे अंदर हैं और हम यानी मनुष्य जैसा जग में कोई और नहीं है। एक ज्योत एक गुरु ध्या, पढ़ सत्संग बन सिरमौर। देखिए, लोग अलग अलग गुरुओं के पास जाते रहते हैं। इससे काम नहीं बना तो उसके पास पहुंच गए, उससे काम नहीं बना तो उसके पास पहुंच गए। हम मनोकामना से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम एक ही गुरु को पूजें, एक ही गुरु की आज्ञा का पालन करें, एक ही गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करें, तो गुरुदेव कहते हैं कि हम सिरमौर बन जाएंगे। मतलब जैसे एक मुकुट होता है, जैसे एक सबसे ऊंचा शीर्ष स्थान होता है, तो हम उस स्थान को पा सकते हैं अगर हम एक ही गुरु की पूजा करेंगे। अगले दोहे की व्याख्या करते हैं। मानव माने स्वयं पूर्ण, हर नक्षत्र बनाया मानव रूप, द्वैत रूप में खुद को पूजे, सत्संग कहे यही देव देवी भूप। मानव माने स्वयं पूर्ण, जो पहले वाला दोहा है, देखिए इन सभी दोहों में सत्संग की महिमा बताई जा रही है। पहले वाले दोहे में भी यही बताया था कि देवी और देवता सब हमारे अंदर ही होते हैं और इस दोहे में भी यही बताने की कोशिश की है
कि जो मानव है वो स्वयं में पूर्ण है, लेकिन मानव क्या करता है कि बाहर ढूंढता फिरता है। हर नक्षत्र बनाया मानव रूप। जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो सब मानव के ही रूप हैं। द्वैत रूप में खुद को पूजे, सत्संग कहे यही देव देवी को। हम क्या सोचते हैं कि द्वैत रूप में खुद को पूजते हैं, यानी हम अपने आप को अलग मानते हैं। ईश्वर भी हम ही हैं, हमारे अंदर ही समाया हुआ है। और हम क्या करते हैं कि हम देवी देवताओं में भ्रमित होते फिरते हैं कि इसको पूजें उसको पूजें। अगला दोहा है, मूर्त पूजा डर नाम दूजा, कर गुरु पूजा हो सिद्ध। देखिए, जो हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो देव कहते हैं कि ये डर का एक नाम है। जैसे हम डरते हैं तो डर करके मूर्ति मूर्ति पूजा करते हैं। कर गुरु पूजा हो सिद्ध। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी कहते हैं कि अ, जिसकी भी हम मूर्ति रूप में पूजा करते हैं तो मूर्तियाँ जो होती हैं वो हमें सही मार्ग दिखाने के लिए हमें गाइड नहीं करती। पहले भी आप जानते हैं कि जो गुरु का रूप है, वो गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से आगे है, ईश्वर से ऊंचा है। तो जो गुरु है उसकी पूजा करें और हम खुद भी सिद्ध हों। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो गुरु है या ईश्वर है, जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, उन्हें हम जगाएं। जो आज है सत्संग वही, जो गया न देव। मतलब जो प्रेजेंट है, जो इस समय उपस्थित है, जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, जो हमारे शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, वही सब कुछ है और हमें उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अगला है, जीवित पूजा अद्वैत सत्य, मृत पूजा सम्मान। जो जीवित की पूजा करते हैं वो अद्वैत सत्य है। जो जीवित हैं उन्हीं की पूजा हमें करनी चाहिए। अगर हम मृत की पूजा करते हैं तो वो सिर्फ सम्मान हम उनको दे रहे हैं। जो गया लौटेगा नहीं, सत्संग मुक्ति ज्ञान। सत्संग कहता है कि जो इस संसार से चला गया है, हम चाहे कितने भी उस पर लोटे से जल चढ़ा लें, चाहे फूल चढ़ा लें, चाहे माला चढ़ा दें उसके फोटो पर, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। इसलिए जो संसार में है, जो जीवित है, उसी की हम पूजा कर लें। अगला दुआ हम पढ़ते हैं, जीवित मात वंदन नहीं, मृत का करे अभिषेक, मूर्खता कहे सत्संग से, यही ईश्वर जीवित देख। जीवित मात वंदन नहीं। हमारे जो माता पिता होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवित माता पिता का वंदन नहीं करते, पूजन नहीं करते, गुरु का पूजन नहीं करते, और जब मृत्यु हो जाती है तो उनका अभिषेक करते हैं, उनको तर्पण देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उन्हें अर्पित करने की कोशिश करते हैं। और सत्संग में गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे जो क्रियाकलाप हैं वो मूर्खता है। और अगर आपको ईश्वर को देखना है तो जो जीवित हैं उन्हीं में हम ईश्वर को देखें और उसे महसूस करें। और इस वीडियो में जो अंतिम दोहे की व्याख्या करने जा रहे हैं वो है, तुम्ही ब्रह्म सृष्टि कर वन विष्णु पालनहार, सत्संग कहे इस ज्ञान को, स्त्री पुरुष उस सत का सार। तुम्ही ब्रह्म सृष्टि कर, जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ऐसा माना जाता है और ऐसा पढ़ाया जाता है। तो सत्संग में गुरुदेव कहते हैं कि तुम यानी जो मनुष्य है वही सृष्टि की रचना करता है। आप देखें जो संतति बढ़ती है, जो संतानें होती हैं, तो मनुष्य ही संतानों को पैदा करता है। वन विष्णु पालनहार, मतलब ब्रह्मा बनकर मनुष्य ही संतान को पैदा करता है और विष्णु बनकर मनुष्य ही संतान का, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सत्संग कहे इस ज्ञान को, स्त्री पुरुष उस सत का सार। इसका मतलब क्या है कि जो सत्य है वो स्त्री और पुरुष ही है। स्त्री और पुरुष के मिलन से ही इस सृष्टि की रचना हुई है और इसी ज्ञान के आधार पर जो ब्रह्मा है वो भी मनुष्य ही है
जो विष्णु है वो भी मनुष्य ही है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में 6 दोहों की व्याख्या की। जय सत्यम।